Hello, Namaste, a very warm welcome to all our guests and panelists, fantastic players of Rajasthan Royals. As you know that TV9 is having a very strong bond with the team और इसीलिए आज हमने रखा है एक मीट एंड ग्रीट सेशन जिसमें आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और हमारे साथ हैं राजस्थान रॉयल्स के 4 बेहद ही शानदार प्लेयर्स। हमारे साथ हैं स्कीपर ऑफ द टीम, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एवर, स्टीव स्मिथ। स्मिथ, बहुत स्वागत है आपका, वेरी वार्म वेलकम। बेहतरीन ओपनर और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर रॉबिन उथप्पा। रॉबिन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धाकड़ बल्लेबाज और टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ माने जाने वाले संजू सैमसन आपको दिख रहे होंगे। संजू, आपका भी बहुत स्वागत है। और होनहार युवा खिलाड़ी रेयान प्रयाग भी हमारे साथ हैं। रेयान, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा जैसा कि हमने बताया आपको, हमारे साथ हैं एडवर्टीजमेंट और मीडिया वर्ल्ड के कुछ बेहतरीन नाम, वेटरन्स, जिनसे आगे शो में हम आपको मिलवाएंगे। खूब सारी बातें होंगी आपस में। तो चलिए बिना देर किए शो की शुरुआत करते हुए मुझे रॉबिन की एक बात याद आ रही है। रॉबिन उथप्पा, आपने कहा था कि इस लीग में जरूरी यह नहीं कि आप शुरुआत कैसे करते हैं, बल्कि यह कि आप खत्म कैसे करते हैं। और इस लीग का इतिहास बताता है कि प्लेऑफ का लाइनअप तमाम उलटफेर के बाद ही तय होता है। और इसी उलटफेर की उम्मीद राजस्थान की टीम और उनके फैंस को भी है। और इस उम्मीद पे बात करेंगे। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं जिसमें क्रिकेट तो होगा ही, लेकिन इनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। एंड स्टीव, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू मिस्टर आर वेंकट सुब्रमण्यन, नेशनल बाइंग हेड एट हावस मीडिया, popularly known as Venkat in media circuit. He loves cycling and traveling, and he has contributed phenomenally in building brands through creation of innovative media associations. So Mr. Venkat, you want to talk to Steve? Hi. Yes. Hi, Steve. Good afternoon. Good afternoon. I have a question for you. Sure. You have played IPL in India. Tell me, where have you enjoyed the most? Also, where have you found the best food? India or UAE? Where do I enjoy playing the most in India? Was that the question? No, which Where have you enjoyed the most, India or UAE? You have played in both countries. No. Yes. And Playing in India, ideally in front of all the fans. That's why the IPL has been such an amazing tournament. We know how much everyone in India loves our great game of cricket, and the fans that get engaged in the games and watching on TV at home. It's a great tournament to be involved in, and obviously, unfortunately, at the moment with the way of the world, we're unable to play in India, and the BCCI have done a really good job to ensure this tournament could go ahead here in the UAE. But of course, if we had the opportunity, we'd love to be in India right now playing and in front of as many fans as possible. Oh, okay. What about food? Which food do you like it? Which food? India or UAE? I like a lamb korma. That's my go-to Indian dish. I like. Oh, With plenty of naan bread. Too much naan bread. right. Thank you. ओके, तो रॉबिन, अब मैं आपके पास आऊंगा और आपको मिलवाना चाहूंगा मिस्टर श्रीधर बाला सुब्रमण्यन से। ही इज ग्रुप डायरेक्टर in Ocean Worldwide Media, and Sridhar is a media strategist and avid photographer and a quiz master. He heads Kia Motors Media account for Indian market and loves watching this T20 league. इनको फोटोग्राफी बहुत पसंद है। अक्सर छुट्टियों पर आप इनको खूबसूरत पिक्चर्स क्लिक करते पा सकते हैं। तो श्रीधर, आप क्या पूछना चाहते हैं रॉबिन उथप्पा से? Hi Robbie, how are you? Good sir, thank you very much. Nice to meet you. How are you? बहुत अच्छे। मैं आपका करियर बहुत लंबे अरसे से फॉलो कर रहा हूँ और आपके बहुत सारे रोल्स मैंने देखे हैं। और केकेआर में आप स्पेसिफिकली कीपर बैट्समैन थे और डैशिंग एट नंबर 3 और एट द ओपनिंग पोजीशन। बट आपका आरआर में जो है थोड़ा सा आप मिडिल ऑर्डर में स्टार्ट किए, फिर अब आप ओपनर खेल रहे हैं। तो आप अपना रोल कैसे इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं आरआर की टीम में? हाँ सर, अभी तक पहले 4-5 मैचों में हम लोग जैसे स्टार्ट कर रहे थे तो मिड ऑर्डर बैटिंग में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा विकेट खो रहे थे पहले 6 ओवर में। तो वहां से हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड करके एक अच्छा स्कोर लेके आना थोड़ा मुश्किल था डेफिनेटली। पर तो इसीलिए हम लोगों ने शायद थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करके मैं वापस ओपनिंग करने आया, और वहां पे मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मतलब अपना पूरा करियर मैं ओपनिंग मतलब टॉप ऑफ द ऑर्डर ही बैट कर चुका हूँ। बहुत कम बार मिडिल ऑर्डर में बैट किया हूँ मैं। तो
मेरे हिसाब से आई फाइंड इट अ लॉट मोर इजियर ओपन करना, ऊपर बैटिंग करना, और अपना रोल मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। ओपनिंग बैट्समैन का रोल ये होता है कि अच्छा स्टार्ट लेके दे टीम के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दो मिडिल ऑर्डर बैटर्स के लिए, ताकि वो जाके अपना गेम फ्रीडम से खेले। तो आई कैन एंजॉय ओपनिंग द बैटिंग, वहां पे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। पर आगे जाते हुए ऑब्वियसली बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, टीम्स के अंदर, तो उन यंगस्टर्स को भी चांस देना और उन यंगस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी देना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीम बिल्ड करते हैं आगे जाने के लिए और चैंपियनशिप जीतने के लिए। तो जैसे टीम चाहता है वैसा रोल निभाना मेरा भी फर्ज बनता है और मैं करना चाहता हूं। तो जैसे रोल देते हैं मुझे, I'd like to fulfill those roles that No, are we have, defined. और हम आपको देख भी रहे हैं रॉबिन, पिछले कुछ मैचेस में आप अपने रंग में आ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच में वो एक रनआउट हमने देखा, लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन और मेरे मन में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके फादर हॉकी प्लेयर रहे हैं, तो क्या कभी हॉकी प्लेयर बनने का मन किया था या हमेशा से क्रिकेट खेलना ही चाहते थे आप? नहीं, मुझे क्रिकेट ही खेलना था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर हॉकी खेलने जाऊंगा तो आसान हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पापा काफी उस हॉकी सर्कल में काफी रिनाउंड हैं। तो मुझे लगता था कि, और वो लोग मुझे they've seen me from the age of 2 and 3, तो they know me very well। तो मुझे हमेशा लगा कि अगर मैं हॉकी खेलूंगा तो बहुत इजी रास्ता हो जाएगा और मुझे अपने दम पे कुछ करना था, तो इसलिए, और क्रिकेट पहला पैशन था मेरा, तो इसलिए क्रिकेट चूज किया मैंने। हॉकी वैसे भी ट्राई किया है, स्कूल के लिए खेला हूँ, एज अ फुल बैक खेला हूँ, और सब जूनियर स्टेट के लिए स्टैंड बाइज में था, पर मुझे लगता कि ज्यादा इन्फ्लुएंस में स्टैंड बाइज में पहुंच गया, ऐसे नहीं कि टैलेंट पे पहुंचा था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो पैशन जो वही फॉलो करना चाहिए और आपका पैशन दिख भी रहा है ऑन क्रिकेट फील्ड। लेकिन अब संजू, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा नितिज मुर्दिया जी से, एंड ही इज co-founder of Indra IVF, India's largest fertility and IVF clinics. Nitish loves traveling and trying out different cuisines, also a die-hard T20 league fan. So Nitish, over to you. Hi everyone, thank you TV9 for arranging such a wonderful virtual meet. मेरा क्वेश्चन संजू सैमसन से है। अगर आप स्टार क्रिकेटर न होते तो हम आपको क्या करते हुए देख रहे होते आज? हेलो नितिश भाई, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो क्रिकेट के अलावा मेरे को कुछ आता ही नहीं जिंदगी में। क्रिकेट के अलावा आप मुझे देखते ही नहीं। मैं कहीं पढ़ा होता, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहा होता अभी तो क्रिकेट ही आता है मुझे। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो क्रिकेट के अलावा अगर आप पूछते मैं क्या करता तो मुझे पता ही नहीं, मैं और कुछ मेरे को पता ही नहीं क्रिकेट के अलावा क्या करना है। मतलब आपने बचपन से ही सपना देख लिया था संजू कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है, और वो सपना आप पूरा करते हुए? बिल्कुल भैया, वो क्रिकेट मैंने क्रिकेट को चूज नहीं किया, क्रिकेट ने मुझे चूज किया था, क्योंकि बचपन 4-5 साल के उम्र से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। तो उस टाइम से फिर खेलते फिर फैमिली का सपोर्ट था, फिर उसके बाद फिर ये नेचुरली अभी पैशन रहता है, फिर अभी वो करियर बन गया। अभी लाइफ में वही है और कुछ है ही नहीं, सुबह से शाम तक क्रिकेट के बारे में सोचते रहते हैं, बस वही। संजू, एक बात बताऊं, अब तो हम भी आपको क्रिकेट के अलावा कहीं देख ही नहीं सकते। जितने अच्छे तरीके से आप खेल रहे हैं, हम देख नहीं सकते कि आपको कहीं और खेलते हुए। दैट वाज फैंटास्टिक। बट रेयान, मैं अब आपके पास आऊंगा एंड will introduce you Mr. Manish Sharma, Vice President, Havas Media Group, and he leads the planning team and is a client interface for all new media initiatives at Havas Media. Manish is a cricket fanatic, and क्योंकि वो राजस्थान से ही हैं, आप राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट राजस्थान रॉयल्स उनकी फेवरेट टीम है, आप उनके वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स हैं। तो मनीष जी, क्या पूछना चाहते हैं अपने फेवरेट टीम के इस होनहार युवा खिलाड़ी से आप? हाय रैन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? I'm good, how are you? आप कैसे? मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ आपको। राजस्थान रॉयल एज ए टीम आई बीन फॉलोइंग काफ़ी टाइम से रेगुलरली। मैं देखता हूँ काफ़ी आप लोग मस्ती मजाक करते हैं आपस में, सोशल मीडिया पे काफ़ी आपका वायरल होता है। कुछ ऐसा किस्सा राजस्थान रॉयल की टीम के ड्रेसिंग रूम का जो आज भी कभी याद आए तो हंसी छूट जाती है, ऐसी कुछ ऐसा किस्सा जो आपके जहन में तो याद रह गया हो? आई मीन you guys play with together for 2 months, 2 महीना आप एकदम साथ रहते हैं, सब एक साथ, एक कॉमरेडरी बन जाती है। तो कुछ तो ऐसे किस्से होते होंगे जो आप ने अभी तक कहीं पे नई बात हुई है ना कभी दिखाया हो, कुछ ऐसा किस्सा जिसको बात करते करते ये तो हंसी छूट जाए।
भैया अभी अब बात अब तक करी नहीं है तो ऐसी किस्सी होगी कि बात कर नहीं सकते, बट लेकिन बहुत अच्छा माहौल रहता है। संजू भैया है जो एनी टाइम मजाक करते रहते हैं, और बाहर के भी जो स्टोक्स हो गए, टीसी करण हो गया, तो सारे मजाक करते रहते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। लेकिन वैसे मुझे अभी अभी तो याद नहीं कि किससे कोई है जिससे बिल्कुल ही हंसी छूटते, लेकिन बहुत ही अच्छा माहौल बनता है और मजा आता है खेल के। नहीं, आप जब बोल रहे हैं तो रॉबिन बड़ा हंस रहे हैं, तो किस्सा याद नहीं, किस्सा बताना नहीं चाहते? लाइव बंद करके बता सकते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा खेलते रहिए। आई मीन आपके कुछ इनिंग्स देखे, आई मीन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टीम। Okay, Manish. Now, Steve, I'll come to you again, and now Mr. Rahul Agrawal wants to talk to you, and let me give you a little brief about him. And he's CEO of India's only homegrown organic skincare brand, Organic Harvest. He loves traveling and exploring the unexplored places around. Rahul, so what's your question to Steve Smith? Question is that how difficult or easy it is for you to get along with international players like Josh Butler, Ben Stokes, Zofra Archer. Is there any banter going around in this dressing room or team hotel? No, not really. I think that's the great thing about IPL. It brings people together from all parts of the world, and you have opportunities to see how some of these other terrific players prepare, how they go about their business, how they go out and play the game. So yeah, there's no real banter. Obviously, we come up against each other on the international stage, but once IPL rolls around, it's all about the franchise that you play for and doing the best that you can to have success with that franchise. And all those guys that you mentioned are terrific blokes on and off the field, and it's been nice to share a dressing room with them and plenty of quality Indian players as well. Okay, that's very good. But Robin, अब मैं आपके पास आऊँगा, और संकेत रैना हमारे साथ हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। ही इज हेड डिजिटल मार्केटिंग अवीवा इंडिया। इनको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, राजस्थान रॉयल्स के बड़े फैन हैं, और एंड ऑफ कोर्स फॉलोइंग दिस T20 लीग क्लोजली। सो संकेत, गो अहेड। Good afternoon, gentlemen. I'm Sanket, and a pleasure to meet the original Moneyball team. Great fan right from season 1. My question is for Robin. So, Robin, you have a habit of walking down the pitch trying to hit the ballers out of the park. I think you don't do that as much now. पर ये कहाँ से शुरू हुआ और कितना मुश्किल है when especially you have paces like Chofra Archer, for example, bowling 150 plus kilometer deliveries. So how difficult is it to just step out and try and hit them? Well, it's obviously quite challenging. You have to time it right. And for me, I think I picked it up in 2007. I think I saw Matthew Hayden doing it a lot, and he's a very big man, so he's very intimidating. So when he comes out of the wicket, when he walks down, bowlers wouldn't know where to bowl to him, because he was also in some really good form at that point in time, that period of his career. So we were in England and we were playing a one-day series there, and I wasn't a part of the 11 at that point in time. So I practiced a lot. So it was during practice, and we were going for the T20 World Cup immediately after that tournament. So in my head, I was also preparing for the T20 World Cup, and I felt that I should probably try something or have something in my repertoire that would help me not intimidate the bowler, but just get the bowler out of his comfort zone, so to speak. And I began practicing that for over a couple of weeks, and it took me a while for me to get used to it. And I think the exuberance of youth also kind of helped me at that point in time to kind of be a little more fearless. And yeah, that's how it began. That's where it started, and I was able to implement it straight away when we went to South Africa after that. And then it became part of my game for a bit, and I haven't been able to bring it out in these games as much, but hopefully it will come out on good tracks that will allow me to play it where the wickets are a little more true. You need wickets to be a little true to be able to play those kind of shots, and for you to have purchase out of that kind of a shot. So hopefully sometime soon. And that got you the moniker of the walking assassin. Yes, it did. Walking assassin. So अब बारी है मिस्टर रितीश कुमार की, हेड ऑफ मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी एट पी सेफ, बीन एसोसिएटेड विद द ब्रांड फॉर मोर देन 3 years, एंड ही हैज लेड डिजिटल एक्सपेंशन एंड मार्केटिंग फॉर द ब्रांड। और आप सवाल पूछना चाहते हैं रितीश संजू सैमसन से। बताइए, क्योंकि संजू सैमसन फील्ड पे तो बहुत सारी बाउंसर्स को बखूबी खेलते हैं, आप कौन सी बाउंसर डालने वाले हैं संजू को?
Hi Sanju, big fan. Hello, I've been watching the cricket for some time now. आपके लिए मेरे पास सवाल है कि धोनी को अगर हम फिलहाल के लिए अलग रख दें तो वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट विकेट कीपर आपके हिसाब से कौन है? बेस्ट विकेट कीपर मैं मानता हूँ साहा भाई बहुत बढ़िया विकेट कीपर है। वृद्धिमान साहा मेरे को लगता है कि वो अभी नहीं पिछले 5-6 साल से इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स। उतना वर्ल्ड ने उनको देखा नहीं है मगर लेटली अभी देख रहे हैं। मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ। आई थिंक वृद्धिमान साहा सबसे बेस्ट कीपर है। ओके और अब मैं आऊंगा अपूर्वा बाइस के पास और ये कैटेगरी हेड फूड्स एट डाबर इंडिया है एंड ट्रैवलिंग और फिटनेस इनको बहुत पसंद है एंड एज अ प्रोफेशनल मार्केटियर एंड अ फूडी मैनेजिंग डाबर होममेड इज अ पैशन ही लिव्स बाय। तो रेयान अपूर्वा आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अपूर्वा गो अहेड। You're one of the most young exciting talents, upcoming talents in the country, and really looking forward to you making big in the Indian cricket scene. My question to you is the youthful exuberance that you bring, and आपने recently SRH के साथ मैच में अपना एक बिहू डांस करके दिखाया था। तो क्या वो डांस आपका एकदम इम्प्रॉम्प्टू था या मतलब आप प्लान करके आए थे कि ऐसा कुछ होगा तो मैं आई विल डू इट? मैं आई थिंक सच बोलूं तो मैंने थोड़ा पहले सोच लिया था कि अगर ऐसा कुछ सीन हुआ तो नाचना है और पिछले साल भी मैंने करा था विकेट लेके। तो आई थिंक मेरा कल्चर है वो ट्रेडिशनल डांस है, बहुतों को पता नहीं है वो उसके बारे में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आईपीएल जो इतना बड़ा स्टेज है और इतने सारे लोग जो देखते हैं, अगर मैं उधर अपने कल्चर को शो कर सकूं और वो डांस करके अगर मैं दिखा सकूं कि असम में भी ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं, ऐसे डांसेस होते हैं, तो आई थिंक बहुतों को पता चलने का मौका मिलता है। आई थिंक बहुतों को पता चला भी और अभी आई थिंक बिहू को थोड़ा और लोग देखेंगे, गूगल करके देखेंगे, बहुत लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो वही प्लान था बस। और हाँ, थोड़ी देर पहले सोच लिया था कि हाँ वही करना है। तो नहीं बिहू को भी लोग देख रहे हैं और आपको भी बहुत देख रहे हैं। Yes, so we are going to see a lot of this dance in the upcoming matches, right? Hopefully. या बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर रियान ने कि वो उन्होंने पहले प्लान कर लिया था और अपने कल्चर को वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करना चाहते थे और बखूबी उन्होंने किया। बट नाउ स्टीव, आई वुड लाइक टू कनेक्ट यू विद मिस्टर राजीव शर्मा एंड ही इज जनरल मैनेजर partnerships Smile Foundation, and Raju has a vast experience as a strategist for generating resources for social welfare activities. He has organized fundraisers at both national and international level and offers expertise in fundraising and brand promotion through events and corporate alliances. So Mr. Rajiv. Hello everybody, how are you doing? Hi, good, thank you. And great. And I wish you all the best in the starting as well. So you should come out as winners in this IPL. That's how I wish. And my question is for Steve. So Steve, you're leading a team right now which has like players from different cultural and social backgrounds, right? And you have led the Australian team as well in the past. So where in the Australian team, if I believe people come from the similar backgrounds because similar culture, similar. So is it like very different, and how it is different to lead this team as compared to the Australian team that you have led in the past? So do you see the difference, or is it like difficult or more simple to have people from cultural backgrounds in a team? No, I think it's not too different. I think it's just having respect for everyone's beliefs and what they what they believe in, and letting them do what they need to do. There's nothing different about we come together as an organisation to try and play in this IPL and try and get the results we're after. So when it comes to cultural beliefs and things like that, then that's up to each individual to have and manage. It's certainly it's nothing different from our perspective. But we've got a great number of people here at this franchise that have a common goal to come together and try and win, and we're really fortunate with the group that we've got. We've got plenty of good people here. Yeah, great. So it must be giving a lot of different experience in terms of learning as well about the cultures and food and all those things when you players discuss among your personal lives and different things. Is it so? Yeah, there's bits of talk obviously around the way different people do things and handle themselves off the field, and it's always nice to learn and understand some different cultures and stuff, and that's for sure. So it's always exciting to meet new people and learn some new things, that's for sure. Great. And that makes 11 people a team, and that team brings the power to the field. That
और अब मिस्टर स्वप्निल सिंघासाने आपके पास आऊंगा और मिस्टर स्वप्निल सिंघासाने बात करना चाहते हैं रॉबिन उथप्पा से। मिस्टर सिंघासाने के बारे में बताओ। ही इज सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एट इंडिगो पेंट्स। स्वप्निल, ओवर टू यू। Good afternoon, everyone. Yeah, this is Swapnil, and my question is to Robin. So, Robin, it's all related to your ODI debut, where you had a fantastic knot of 86 runs against the England. So, how special is that memory with you? And what did you felt when you got out on 86 when you missed the century by merely 14 runs? So, I'd like to know about that incident. Well, obviously, it was a very memorable day for me. I think when I look back at to that particular time, I was really young. I was almost 20 when I made my debut. So for me, it was special. I think it was a dream come true to be able to open or bat along with one of my heroes, to be able to bat with Rahul Bhai and stitch up a partnership at that. In your first game to put up more than 150 runs for the first wicket, gives you a lot of pleasure and joy. So for me, I was really happy just to be sharing the dressing room. For me, there was a lot of learning that happened during that series. I remember I just sit in the dressing room and be looking at all the players, all the people, all my heroes, playing, sharing the same dressing room with them and seeing how they prepare for a game. What do they do before a game? What do they do during a game? How do they behave? How do they talk? So there was a lot of learning and growing during that phase for me. But yeah, during that game, I was cramping. We fielded first, and after fielding, we went straight in a bat. It was a day game. It was very hot. It was summer, I think. It was in April when we played that game. True. And very hot. So I was cramping while I was batting, and I actually thought that ball went for 4. So I was just ambling back and. Only when I was literally, even before I knew it, everything happened so fast, and so my mind was very preoccupied with not cramping, because I've struggled with muscle cramps a lot earlier in my career. So I was trying to make sure I was breathing well enough to not cramp, but at the same point, I was dealing with the disappointment of getting out and missing 100 in my first game. It's very unfortunate that on such a big platform you miss it by a very little margin. It's really hard. Yeah, but it was all good. Yeah, we went on to win the game. We won the series. So there's so many other memories attached to that. So it was a wonderful experience. Good. And let me tell you one thing, Mr. Singhasane, as you ask this question, ये बताता है कि फैंस अपने फेवरेट प्लेयर्स को कितना माइन्यूटली फॉलो करते हैं। और आपने जिस तरह से स्कोर और उस मैच का जिक्र किया, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है। आपने एक एग्जांपल सेट किया यहाँ पर कि फेवरेट प्लेयर को लोग किस तरह से फॉलो करते हैं। अच्छा, एक बात और बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ, जिस तरह से ये फैंटास्टिक फोर हमारे सामने है और जिस तरह से फील्ड पर ये बॉलर्स का सामना करते हैं, सवालों का भी उतनी बखूबी से सामना कर रहे हैं। लेकिन संजू, तैयार हो जाइए, फिर से आपका नंबर है और इस बार आपके सामने है मिस्टर सुहास कपूर, मैनेजर डिजिटल ल्यूपिन लिमिटेड। मिस्टर सुहास। हाय एवरीवन। सो मेरा सवाल संजू सैमसन से है। अगर आपको छक्के मारने में किसी का मुकाबला करना हो तो आप किससे करना चाहें, ऋषभ पंत या ईशान किशन, और क्यों? पहली बात तो ये कि मैं मुकाबला नहीं करना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि मैं अपने आप से मुकाबला करना चाहूंगा। जैसे मैंने पिछले मैच में अगर 4 छक्के मारे तो इस मैच में 5 मारने को देखूंगा। सो अपने ऊपर ही मैं कंपटीशन करने का देखता हूँ। दूसरों को ऐसे देखता नहीं कि दूसरों से कंपटीशन करना है, वो अच्छी बात तो मुझे लगता नहीं है कि दूसरों के साथ कंपटीशन करना चाहिए। नहीं, वो तो आप छक्के मार रहे हैं, लेकिन संजू एक छोटा सा सवाल मेरा भी आपसे। बीच में कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, तो क्या उसका प्रेशर आया था, लेकिन हम आया था या नहीं? क्योंकि हमें आपकी बैटिंग में तो कुछ नहीं दिखा ऐसा। हाँ, बैटिंग तो अच्छा हो रहा है। जैसे आपने बोला, बैटिंग बहुत टाइम से अच्छा ही हो रहा है, मगर इतने बड़े टूर्नामेंट में आप 14 मैच एक साथ खेलते हो तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो फेलियर्स आते रहते हैं। तो फेलियर आता है तो मेंटली थोड़ा प्रेशर आता ही है। तो मैं कभी बोलूंगा नहीं कि मुझे प्रेशर नहीं है। डेफिनेटली जब मैं रन नहीं होते तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको प्रेशर आता है, और अगर वो फेस करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मैंने वो बहुत आगे कर रखा है। मैं पहली बार नहीं इतना फेल हो रहा हूँ, मैं हर सीजन में फेल होता हूँ, तो मुझे पता है फेल होने के बाद कैसे वापस आना चाहिए। तो मैंने बहुत खूबी से सीख रखा है।
तो मैं पहली बात तो ये है कि मैं फेलियर होने से डरता नहीं हूँ कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसे सोचता नहीं हूँ। तो फेलियर एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और फेल होने के बाद अगला अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नो डाउट इन बस दैट, सब नो सही डाउट, चल रहा है। बिल्कुल। और आई विश कि आपका और आगे और अच्छा चले। लेकिन रियान, अब आपकी बारी है। और रियान, ये सवाल तो मैं लेना चाहूँगा आपसे। एंड सवाल तो मेरा ये है क्योंकि आप इतने बड़े बड़े क्रिकेट आइकन्स के साथ खेल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एवर स्टीव स्मिथ आपके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं, और आपने जो सनराइजर्स के खिलाफ पारी खेली थी, क्या शानदार आपने वो पारी खेली थी। लेकिन MS धोनी, जो कि कहीं ना कहीं हर उस युवा प्लेयर के आइकन है, आइडल हैं, जो क्रिकेट में अपना नाम कुछ करना चाहता है, 6 साल की उम्र में MS धोनी से मिलते वक्त कभी सोचा था कि कभी उनके खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा और उनके खिलाफ इस तरह से आप फील्ड पर उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आई थिंक सेम प्लेटफॉर्म, सेम फील्ड शेयर करने का मौका तो कभी नहीं सोचा था कि कभी मौका मिलेगा। पर आई थिंक क्रिकेट इतना फनी गेम है और आई थिंक मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है क्योंकि विराट भैया भी खेल रहे हैं, माही भाई भी खेल रहे हैं, तो आई थिंक उनके साथ फील्ड शेयर करना, भले ही ओपोनेंट हो बट वही सेम ग्राउंड शेयर करना, आई थिंक उसके लिए मैं बहुत लकी हूँ और आई थिंक और मौके मिलेंगे और अच्छा करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, आई होप आप अच्छा करें। स्टीव, नाउ योर टर्न। दिस टाइम मिस्टर भूपेंद्र वांट्स टू इंटरेक्ट विद यू. He is a senior brand manager at Dabur Homemade, popularly known as BHUPI, loves swimming, trekking and photography. Bhupendra ji, Steve is all yours now. Hi, good afternoon, guys. Pleasure to talk with you. So Steve, I have a question for you. So we saw you play guitar a few days back. So just like your shadow batting, do you also play guitar more often, or how's it? Yeah, I think it's a nice way to just take my mind off cricket, just relax and do something a little bit different. You know, I've picked it up for the last 2 years and just enjoyed it. So it's a way to, particularly living in this bubble that we're in, things can get a little bit boring sometimes. So just to pass a bit of time, learn something new and play a few tunes. Yeah, I quite enjoy it. Okay. Steve, I also want to ask a question that we know that you love horse riding, and we also know that you are angel for a lot of investors as an angel investor. That is written on your Twitter bio. So I just want to ask that, do you have any favorite horse? Do you want to share his name, and do you want share how you invested in these all the sectors in horse riding? No, I've owned a couple of horses. I don't have any at the moment, actually. So, no, just a bit of fun. It's a nice thrill when your horse goes around and is racing at the track, and if it wins the race, it's always a good thrill. So, I don't have any at the moment, but yeah, look, I also do enjoy investing in businesses and reading about different businesses and their structures and startup companies. I quite enjoy. So it's a bit of a hobby of mine. So yeah, it's another way to, for me, I guess, play cricket to learn something different, spend my time learning new things, and yeah, it's certainly a hobby of mine, looking at businesses and different companies. And your hobby is very helpful for many of the people. And ओवर का आखिरी बॉल आ चुका है और आखिरी बॉल का सामना वन एंड ओनली रॉबिन उथप्पा आपको ही करना है। आपके सामने अब आ रहे हैं ये आखिरी बॉल लेकर आयुष क्षीर सागर, क्योंकि सेशन के क्लोजिंग पार्ट में हम पहुंच चुके हैं। तो आयुष, आप क्या पूछना चाहते हैं रॉबिन उथप्पा से? Yes. Hello sir. First of all, very big fan. मेरा सवाल आपसे ये है कि IPL की वो कौन सी एक ऐसी चीज होगी जो आप बदलना चाहेंगे, या मतलब ऐसा आपको लगता है कि अगर ये ऐसा होता तो मजा आ जाता है, बेटर रहता? एक ऐसी चीज जो मैं बदलना चाहूंगा, काफी कंट्रोवर्शियल होगी पर मैं बोल दूंगा। मुझे लगता है कि IPL 2 महीने के लिए नहीं, 4-5 महीने के लिए होना चाहिए, क्योंकि तो थोड़ा स्पेस भी बढ़ जाता है मैचेस के बीच में, हमको ट्रैवल क्वालिटी होगा और ज्यादा टीम्स भी खिला सकते हो। तो अगर 6 महीने जैसे EPL होता है या बुंडेसलीगा होता है, अगर वैसे वाले इसमें आ जाते हैं, फॉर्मेट में आ जाते हैं,
तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मजा हो जाएगा. It'll be very enjoyable, I think, for everyone. और पता है Yes, even for us audience, it will be very enjoyable. We'll be able to enjoy it for a longer time. So it won't just be a summer thing. It'll be something that will occupy 6 months of a year, which will be quite enjoyable. पता है रॉबिन, जब आपसे आयुष ये सवाल पूछ रहे थे तो मैं उनकी वो स्माइल देख रहा था जो उनके फेस पर थी, और जितने अच्छे तरीके से मुस्कुरा रहे थे, लग रहा था कि बड़ी ईगरली वेट कर रहे थे आपसे सवाल पूछने का. बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने आयुष. एंड बिकॉज अब हम पहुंच चुके हैं अपने क्लोजिंग पार्ट में. सो जेंटलमैन, इट वाज वंडरफुल to have you all on same platform, and no doubt it was great session. A big thanks to all of you and best wishes to Rajasthan Royals. आप सभी को बहुत शुभकामनाएं. May you win the race. आप इस कप को जीतें, आप इस खिताब को जीतें, ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ. और तमाम हमारे जो गेस्ट हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया. आप सभी का बहुत शुक्रिया. नमस्ते. न्यूज और क्रिकेट का एक्सक्लूसिव डोज हर रोज. अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का YouTube चैनल. लॉग ऑन करें IPL2020.tv9bharatvarsh.com पर. जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज. पैनासोनिक, इंडिया खास बासमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैम्पर्स.